स्वामी विवेकानंद के जीवन के यादगार घटनाएं। नरेंद्रनाथ की माता भुवनेश्वरी देवी एक महान और सम्मानित महिला थीं। स्वामी विवेकानंद ने कई बार कहा था, मैं अपनी इस ज्ञान वृद्धि के लिए माँ के ऋणी हूँ। उनका शिक्षा देने का तरीका भी अद्वितीय था, जिसे एक घटना से समझा जा सकता है। एक दिन विद्यालय में नरेंद्र को अपनी मासूमियत की वजह से दंडित किया गया। नरेंद्र ने भूगोल की कक्षा में सही उत्तर दिया, लेकिन गुरु ने उसे गलत समझा और सजा दी। नरेंद्र ने बार बार विरोध किया, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। लेकिन इससे गुरु और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने नरेंद्र को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। घर लौटने पर नरेंद्रनाथ ने अपनी माँ से यह घटना रोते हुए बताई। माँ ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, अगर तुम सही हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो सही है वही करो, चाहे जो हो। नरेंद्रनाथ ने अपनी मां की इस सलाह का पूर्ण रूप से पालन गुरु श्री रामकृष्ण में देखा। श्री रामकृष्ण भी कहा करते थे, सत्य ही कालिका की तपस्या है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में अपनी मां और गुरु के आदर्शों को अपनाया और बाद में उन्होंने ये महान वाक्य कहा, सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को कुछ भी बलिदान नहीं किया जा सकता। भुवनेश्वरी देवी ने नरेंद्रनाथ को एक और शिक्षा दी, अपनी पूरी जिंदगी में संयत रहो, अपनी गरिमा की रक्षा करो और दूसरों की गरिमा का उल्लंघन कभी मत करो। ये बहुत शांतिपूर्ण होगा, लेकिन आवश्यक होने पर दिल को मजबूत करेगा। स्वामी विवेकानंद ने बचपन से ही अपनी माँ से ये शिक्षा ली कि कैसे अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करनी है और दूसरों का आदर करना है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के देने में विश्वास करता था और किसी को भी अपने ऊपर निरर्थक अपमान सहन नहीं करता था। एक बार नरेंद्रनाथ को उनके पिता के एक मित्र ने चिढ़ाया। घर में माता पिता कभी नरेंद्रनाथ को बच्चे के रूप में तुच्छ नहीं समझते थे। ऐसी बातें नरेंद्रनाथ के लिए नई थी। हैरान होकर उसने सोचा, क्या है यह? मेरे पिता मुझे इतना नीचा नहीं समझते और शायद वही सोचते हैं। घायल नाग की तरह सीधा खड़ा होकर नरेंद्रनाथ ने दृढ़ स्वर कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि लड़के में बुद्धि नहीं होती। यह विचार बिल्कुल गलत है। नरेंद्रनाथ को बहुत नाराज देखकर उस सज्जन ने अपनी गलती स्वीकार की। ऐसी आत्मसम्मान की भावना कठोपनिषद के नचिकेता में भी देखी जाती है। नचिकेता ने कहा, मैं अनेक में पहला या बीच में हूं, लेकिन कभी भी तुच्छ नहीं हूं। यही कारण है कि नचिकेता का चरित्र स्वामी विवेकानंद को बहुत प्रिय था। नरेंद्रनाथ के पिता विष्णुनाथ दत्त ने दान करने की आदत डाली थी। उनके छोटे बेटे महेंद्रनाथ दत्त ने लिखा, यह उनका रिवाज था कि वह गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करते थे। उनके पड़ोस में उनका नाम दातार विश्वनाथ था। जब वह किसी के आर्थिक संकट को देखते तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। कई दूर दराज के छात्र उनके घर पर आने आते थे और वह उन्हें अपनी तरफ से खर्च उठाकर पढ़ाते थे। अगर उन्हें पता चलता कि उनके पड़ोसी को कोई मदद की ज़रूरत है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद करते थे। वह इस बारे में बिल्कुल अज्ञानी थे। उनके बिना किसी भेदभाव के दान करने के कारण कई नशेड़ी उनसे पैसे लेकर नशे की लत में डूब जाते थे। एक दिन नरेंद्रनाथ ने विष्णुनाथ बाबू से ऐसे दान के दुरुपयोग के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि जीवन कितना दुखी है? जब मैं समझता हूँ तब वे लोग जो अस्थायी राहत पाने के लिए नशे में डूब जाते हैं, मैं उन्हें दया से देखूंगा। नरेंद्रनाथ ने बाबा की सलाह के पूरे रूप को श्री रामकृष्ण के जीवन और शब्दों में देखा। दयालु दृष्टि बन गई सम्मान की दृष्टि, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया, दया करने के बारे में सोचते हैं, हम भगवान की सेवा और पूजा करके आशीर्वादित होते हैं। तो दया नहीं बल्कि शिवज्ञान में जीवन सेवा, लोगों को भगवान के रूप में सेवा करना। कोई भी आदमी घृणास्पद नहीं होता, यहाँ तक कि पापी भी वास्तव में भगवान है। चोरी करने वाला नारायण, छिपकर नारायण। बाद में स्वामी विवेकानंद ने इसलिए हर मानव को सम्मान के साथ देखा, यहाँ तक कि निम्नतम को भी। वह कहते थे, पापी भगवान है, फिर नहीं, सभी पापी भगवान है। और वह कहते थे, यदि किसी के मन को नरक और संसार के बीच थोड़ी खुशी और शांति मिल सके तो वही सत्य है। नरेंद्र बहुत सुंदर कहानी सुनाते थे। उनके शब्द और व्यक्तित्व इतने आकर्षक थे कि जब वह बोलते थे तो सब कुछ भूलकर लोग उन्हें सुनते थे। एक दिन वह स्कूल में कक्षा के दौरान एक कहानी सुना रहे थे। कहानी इतनी रुकी हुई थी कि जब शिक्षक आते और पढ़ाना शुरू करते तो भी सब उन्हें पढ़ाई की बजाय उनकी कहानी सुनते।
कुछ समय बाद शिक्षक ने फुसफुसाहट सुनी और समझ लिया कि कुछ बात है। क्रोधित होकर उन्होंने एक एक करके सबको चेक किया कि क्या उन्होंने जो पढ़ाया वह सुना था। कोई भी उत्तर नहीं दे सका। लेकिन नरेंद्र का मन विरूप था। वह कहानी के बीच में भी पढ़ाई के लिए अपने मन का एक हिस्सा छोड़ देते थे। इसलिए जब शिक्षक ने नरेंद्र नाथ से पढ़ने को कहा, नरेंद्र ने सही उत्तर दिया। फिर शिक्षक ने पूछा, कौन इतना देर से बोल रहा था? सभी ने नरेंद्र की ओर इशारा किया। शिक्षक को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सभी को खड़ा होने को कहा, सिवाय नरेंद्र के। नरेंद्र ने सभी के साथ खड़ा हो गया। शिक्षक ने कहा, तुम्हें खड़ा नहीं होना है। नरेंद्र, नहीं, मुझे भी खड़ा होना होगा क्योंकि मैं ही बात कर रहा था। वह खड़ा रहा। बीए अब परीक्षा की फीस जमा करने का समय था। नरेंद्र के सारे सहपाठी पैसे जमा कर चुके थे, सिवाय हरिदास के। वह बहुत गरीब था, पैसे इकट्ठा नहीं कर सका। सिर्फ परीक्षा शुल्क ही नहीं, 1 साल की तनख्वाह भी जमा करनी थी। हरिदास शायद किसी तरह परीक्षा शुल्क दे सकता था, लेकिन साल भर की तनख्वाह देना उसके लिए असंभव था। यह सब सुनकर नरेंद्र आगे बढ़ा। वह जानता था कि ऐसे विशेष मामलों में फीस माफ करने की व्यवस्था होती है और यह काम कॉलेज के पुराने क्लर्क राजकुमार बाबू के हाथ में था। जैसे ही लड़के पैसे जमा कर रहे थे, नरेंद्र राजकुमार बाबू के पास गया और कहा, माशाई, मुझे देखता हूं कि हरिदास नहीं दे सकता। कृपया उसे माफ कर दीजिए। अगर आप उसे भेजेंगे तो वह अच्छे से पास कर लेगा, और अगर आप नहीं भेजेंगे तो भी वह अच्छे से पास कर लेगा। राजकुमार बाबू अच्छे मूड में नहीं थे और नफरत भरे चेहरे के साथ बोले, तुम्हें सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, अपनी चक्की में तेल डालो। मैं उसे माफ नहीं कर सकता जब तक वह पैसे नहीं देता। नरेंद्र चिंतित हो गया। यह उसके लिए मुश्किल था कि वह खुद इतनी रकम जुटा सके, लेकिन अगर उसने जल्द पैसे नहीं जुटाए तो उसका दोस्त परीक्षा में बैठने के काबिल नहीं होगा। क्या किया जा सकता था? उसके मन में एक विचार आया। उस शाम घर वापस न जाते हुए वह एक बंदूक की दुकान के पास अंधेरे में खड़ा रहा और ध्यान से देख रहा था कि लोग कैसे आते हैं। अचानक नरेंद्र नाथ अंधेरे से बाहर निकला और एक व्यक्ति के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार बाबू! नरेंद्र नाथ जानता था कि राजकुमार बाबू हर रोज शराब पीने के लिए उसी स्थान पर आते थे। नरेंद्र नाथ को देखकर राजकुमार बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। इस मौके को भांपते हुए नरेंद्र नाथ ने कहा, अगर आपने हरिदास का माफी नहीं दी तो मैं आपके नशे के बारे में बात कर दूंगा। प्रिंस बाबू ने खतरे को समझा और कहा, पिताजी, आप क्यों गुस्से में हैं? जो आप कह रहे हैं वह होगा। जब आप कह सकते हैं तो क्या मैं इसे नहीं कर सकता? नरेंद्र नाथ ये देखकर वापस लौट गए कि काम हो चुका था। राजकुमार बाबू ने भी चारों ओर देखा और जब वह नजर से बाहर हो गए तो लड़ाई में कूद पड़े। अगले दिन नरेंद्र नाथ हरिदास के घर गए और अपने दोस्त से कहा, जल्दी करो, अब तुम्हें मेरा पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। फिर दोनों ने पिछली रात की घटनाओं को याद करते हुए हंसी मजाक किया। स्वामी जी के यात्रा जीवन की घटनाएं। स्वामी जी वाराणसी धाम आए थे। एक दिन दुर्गा मंदिर से लौटते समय एक बंदरों का झुंड स्वामी जी के पीछे दौड़ा। स्वामी जी दौड़े, बंदर भी उनके पीछे दौड़े। उस समय एक पुराने सन्यासी ने स्वामी जी से कहा, रुको, इन जानवरों का सामना करो। स्वामी जी ने साहस से पीछे खड़े होकर बंदरों का सामना किया। बंदर पहले रुक गए, फिर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी ने जीवन का एक बड़ा पाठ सीखा। कभी भी विघ्नों या संकटों से न भागे, उनका साहसपूर्वक सामना करें। जीवन में बाद में न्यूयॉर्क में एक व्याख्यान के दौरान स्वामी जी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, यह जीवन का एक पाठ है। डर का सामना करो, उसे साहस से देखो। जब हम जीवन के दुखों से भागते नहीं हैं, जैसे वे बंदर भागे, वे हमारे पास से हट जाते हैं। अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो वह प्रकृति को जीतकर प्राप्त करनी होगी, प्रकृति से भागकर नहीं। डरपोक कभी नहीं जीतते। अगर हम चाहते हैं कि डर, विघ्न और अज्ञान हमसे दूर हो जाएं, तो हमें इनसे युद्ध घोषित करना होगा। किसी ने स्वामी जी से कहा था, एक सन्यासी को अपने देश की भ्रांति छोड़ देनी चाहिए और सभी देशों को समान रूप से देखना चाहिए। स्वामी जी ने उत्तर दिया, जो आपकी माँ को चूड़ा नहीं देता, क्या वह किसी और की माँ को देगा? अर्थात एक सन्यासी को अपनी मातृभूमि से भी प्रेम करना चाहिए। जो अपनी अपनी भूमि को न प्रेम करे, वह समग्र विश्व को कैसे अपनाएगा? पहले देशभक्ति, फिर विश्व प्रेम। स्वामी जी हिमालय की ओर चल रहे थे।
एक पहाड़ के सामने स्वामी जी ने देखा कि एक वृद्ध आदमी निराशा में खड़ा था। स्वामी जी को देखकर उस वृद्ध ने कहा, महाराज, मैं इतना दूर कैसे जा सकता हूँ? मैं आगे नहीं चल सकता, मेरा सीना फट जाएगा। स्वामी जी ने उसे कहा, अपने पैरों को देखो, तुमने जो रास्ता पीछे छोड़ा है वही रास्ता सामने है, और जो रास्ता तुम्हें जल्द ही चलना है वह भी वही रास्ता है। स्वामी जी की बातों से वृद्ध की निराशा दूर हो गई और वह फिर से चल पड़ा। स्वामी जी वृंदावन के बाहरी इलाके में पहुंचे। सड़क पर किसी को धूम्रपान करते हुए देख स्वामी जी को भी तंबाकू पीने की इच्छा हुई, लेकिन जैसे ही वह उस व्यक्ति के पास गए और तंबाकू मांगा, वह उनसे मिलने से पीछे हट गए और कहा, महाराज, आप एक संत हैं, मैं एक सफाई कर्मी हूँ। स्वामी जी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें ख्याल आया, क्या मैं सन्यासी नहीं हूँ? मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, जाति, परिवार के रिश्ते, और क्या मैं उस तंबाकू को नहीं खा सकता जिसे सफाई कर्मी ने छुआ है? तो लौटे। सफाई कर्मी के विरोध के बावजूद उसकी पत्नी ने उन्हें तंबाकू दे दिया। फिर महानंद ने उस तंबाकू को अपने चेहरे पर रखा और धूम्रपान करना शुरू कर दिया।